वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास लेकर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन प्रैक्टिस सेशन ये लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर आपके पास 3rd होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन पार्ट नंबर 3rd आपके पास है ये, ठीक है। चलो जी, आ जाओ फटाफट से आ जाए सारे के सारे बच्चे। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर हम डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आप लोगों के लिए वो हम डील करेंगे। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो मैं बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ से ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप डाउनलोड करिएगा। उसके अंदर नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद में आप सर्च गोल के अंदर एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई ये कैटेगरी आप चूज करें। और चूज करने के बाद में आपको कुछ प्रोफाइल नज़र आएगा, इंटरफेस नज़र आएगा आपके पास ऊपर। वहाँ पे मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, आप उसे सर्च करिएगा, मुझे फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के बाद में आप मेरी पूरी स्पेशल क्लासेज जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ड्रीम एयरफोर्स के नाम से मेरा फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट जो आपको रैली भर्ती जो आई है उसके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको देख सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो जी, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का चार्जेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। लेकिन आप ये 10% ये कोड आपके पास है, इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं, इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% स्टेट डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। सही है बेटा? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये आपके पास हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। इससे आपको पूरी जो पीडीएफ है, हम जो क्लास में कुछ भी करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, कॉन्सेप्ट करवाते हैं, सबका पीडीएफ आपको टीम स्पेस आर एस सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लें। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए क्लासेज। आज में इंग्लिश की क्लासेज को शेड्यूल आपका चेंज रहेगा। ये वाली क्लास आपकी जो 10:50 पे होती है, ये 11 बजे मेरी क्लास लग रही है, ये वाली क्लास नहीं होगी। ये 2 क्लासें आपकी एज इट इज सेम टाइम पर होगी, ठीक है। 2:30 पर और 4 बजे आपकी इंग्लिश की सेशन होगा, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट कर दिया जाए। मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, स्लाइड में से मैंने हटाए नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन अब मैंने आपको दिए भी नहीं थे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कहाँ से डील किए हैं। यहाँ तक का डील कर दिया है क्या? ये पढ़ा दिया शायद, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, ये मैंने कवर अप, अच्छा यहाँ से ये मैंने करवा दिया था क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलता हूँ आप। और बेटा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप पहले आंसर दीजिएगा, पहले सोचो विचारो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आप आंसर दो, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी, ठीक है। चलो जी बताओ, आपके पास है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा का मापांक आपको बताना है। क्या होगा, क्या होगा इसका मापांक? फटाफट से बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बेटा फिजिक्स की क्लासें 1 या 2 दिन से सर के घर पे काम है, इस वजह से वो क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। और कल से आपको उनकी भी रेगुलर क्लासेस मिल जाएगी। 0 आंसर आया, एक बच्चे ने 0 आंसर दिया है। 0 आंसर कैसे हो सकता है इसका, ठीक है। चलो जी, इस क्वेश्चन का एक बच्चे ने आंसर दिया है सी ऑप्शन। मापांक निकालना है बेटा, मापांक, मापांक निकालना है, मापांक, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऊपर वाले का तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका तो अलग से मैग्नीट्यूड, और नीचे जो आपके पास है साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा, इसका अलग से मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा, और मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो गया? 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4th ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। 0 कैसे हो सकता है मैग्नीट्यूड यार? चलो आगे, आगे वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस आयोटा वाई बराबर -7 माइनस 24 आयोटा की पावर 1/2, और आपको बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। फटाफट से देखें, फटाफट से सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है क्या होगा। बोलो जी, फटाफट से बता दो क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बेटा प्रॉपर्टी थी उस पहले वाले क्वेश्चन में, अगर कोई 2 नंबर आपके पास डिवाइड में हो और अगर आपको मैग्नीट्यूड करना हो तो ऊपर वाले का अलग से मैग्नीट्यूड कर लेते हैं और नीचे वाले का अलग से मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है।
अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से देखें। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं बी ऑप्शन। ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप मैग्नीट्यूड कर ले दोनों साइड। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड करते हो तो वो आएगा √x² प्लस का y² आएगा। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो -7 -24 आयोटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा आपके पास क्या, 25 है ना, 625 आएगा, वर्गमूल के अंदर 625 आएगा और उसकी पावर 1/2 फिर से लगी हुई है। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y² आपको पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर करने से ये हट जाएगा, इसका अंडर कितना आ जाएगा, 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। x² प्लस y² बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपको दिखना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, फटाफट से बताइए। इसका कॉन्जुगेट आपको बताना है क्या होगा। इसका कॉन्जुगेट, संयुग्मी का मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, फटाफट से बता दो भाई, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, जल्दी बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कॉन्जुगेट बताना है आपको, कॉन्जुगेट बताना है, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट। संयुग्मी, देखो भाई संयुग्मी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, संयुग्मी निकालने के लिए आपके पास जो भी नंबर, आप एक बार इसका स्क्वायर कर लो यार। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 - 1 प्लस का 4 आयोटा आएगा। और नीचे जो आपके पास लिखा हुआ है वो क्या है, 3 + 4 आयोटा। आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक्चुअल में ऊपर 3 + 4 आयोटा है और नीचे भी क्या है, 3 + 4 आयोटा। इससे तो ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट वापस वो का वही आएगा। ठीक है ना, इसका कॉन्जुगेट ये का यही आएगा। 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है। तो आपके पास राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। बेटा मैंने आपको कहा था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा लिखा हुआ हो 3 + 4 आयोटा तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा आपके पास 3 - 4 आयोटा। लेकिन जेड के बराबर अगर 3 लिखा हुआ हो तो इसका जेड बार कितना होगा, 3 होगा। ध्यान रखो भाई, कॉन्जुगेट जो निकालते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से आता है। तो अब इसके अंदर तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो साइन चेंज क्यों कर दिया आपने, इसका भी साइन चेंज कर दिया। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, x, y का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है ना, आपका थोड़ा सा घुमाने के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके पास दिया है। क्या होगा फटाफट से बताओ बेटा। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ना रूट आयोटा, ये कल की क्लास में ही सोल्व करवाया है मैंने और अभी आगे आएगा क्वेश्चन भी आएगा। चलो जी फटाफट से बता दो बेटा क्या होगा इसका सही आंसर। x, y का स्क्वायर है। ये सर ये तो क्वेश्चन ही हमने पहली बार देखा है। अच्छा x, y का स्क्वायर, सर ये तो पहली बार क्वेश्चन देखा है। बेटा z के बराबर जब लिखा हुआ होता है x + आयोटा y लिखा हुआ होता है तो इसको लिख दिया जाता है x, y से लिख दिया जाता है, ऐसा लिखा जाता है इसको। अगर मैं करूं कि इसका स्क्वायर करूं तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर लो फिर वापस इसको इसी की फॉर्म में लिख दो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे कि x² - y² + 2xy आयोटा, ये आपके पास होगा। अब इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो ऐसे, तो इसको लिखने का तरीका होगा, रियल पार्ट को तो x कोऑर्डिनेट बनाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को y कोऑर्डिनेट बनाते हैं। x² - y² 2xy। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ आपका, बी ऑप्शन होगा बेटा। बी ऑप्शन सही आएगा। उलझाने के लिए सवाल दिया था, ठीक है ना, उलझाने के लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 3 + 2 आयोटा अपॉन 5 - 3 आयोटा का संयुग्म में क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, बताओ फटाफट से बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, फटाफट से बताओ क्या होगा कॉन्जुगेट, क्या होगा बताओ 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 फटाफट से। कॉन्जुगेट बताना है, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा, बी ऑप्शन। राजेश प्रजापति ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, कॉन्जुगेट लिखना है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कवर करवाने के लिए है बेटा सोनू, ये आपका कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए अपन कर पाए। इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ऊपर का पूरे का कॉन्जुगेट कर दो, ऐसा आएगा। नीचे वाला कॉन्जुगेट करोगे तो 5 + 3 आयोटा। आप क्या कर दो, इसका रेशनलाइज कर दो, है ना। रेशनलाइज करोगे 5 - 3 आयोटा बटे 5 - 3 आयोटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 - 6 मतलब 9 आ जाएगा। सही है क्या,
15 माइनस का 9 ये आपके पास, और इसको जब आप इससे माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस 19 आयोटा, ठीक है। नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 और 9 34 हो गए क्या। तो ये आएगा आपके पास, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आया है, 9 माइनस 19 आयोटा, 9 माइनस 19 आयोटा बटे आपके पास 19, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सही बात, आगे बढ़ो। जेड स्क्वायर बराबर जेड बार का स्क्वायर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। अगर जेड स्क्वायर बराबर जेड बार का स्क्वायर हो तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये आपको बताना है। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी, वास्तविक का मतलब होता है रियल, और वास्तविक काल्पनिक समझ जाओगे आप लोग। जेड स्क्वायर बराबर जेड बार का स्क्वायर है तो आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से बताओ। बी ऑप्शन, काफ़ी बच्चे मेरे साथ में जो आंसर दे रहे हैं वो बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सारे ही दे दिए ऑप्शन है। जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है क्या कि सर x प्लस आयोटा वाई, अगर आप जेड का स्क्वायर करोगे, एक जेड बार आपके पास है, जेड बार अगर आप करोगे तो वो क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई। जब आप इस जेड का स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आएगा, सही है। और अगर आप जेड बार का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा एक्स वाई आएगा, सही है क्या। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब ये माइनस ही आएगा, है ना, ये आएगा। तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और इसको जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा 4 आयोटा एक्स वाई बराबर 0, 4 आयोटा एक्स वाई बराबर 0। अब भाई साहब ये क्या बता सकते हो आप इस केस के अंदर, 4 आयोटा एक्स वाई बराबर 0 आया आपके पास, मतलब आयोटा वाला जो कोफिशिएंट है वो तो आपने 0 कर दिया, और आयोटा का कोफिशिएंट अगर आपके पास 0 हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कि जेड जो आपके पास नंबर है वो क्या है, वास्तविक नंबर है। जेड वास्तविक नंबर है जब आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 0 आ गया। आयोटा वाला कोफिशिएंट अगर आपके पास 0 आ गया तो इसका मतलब आपने क्या बोला कि सर जेड वास्तविक संख्या है, ठीक है। पीछे वाले का ए होगा, पीछे वाले का ए होगा, क्यों होगा भाई, ये कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट करना है तो अच्छा एक मिनट, कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट आएगा आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 3 आयोटा, सही लिखा है बेटा, सही है ऑप्शन आपके पास, इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये आया, ये प्रॉपर्टी का बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है बता दो। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट है आपके, कॉन्सेप्ट अगर आपने डील किए ना, चलो जी लगाओ जवाब, कौन सा स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है ये आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें से ये बताओ, क्या होगा आपके पास। हनी त्यागी एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मैं तो फेल हो गया, मेरा मरने का मन कर रहा है। यार जो अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हो क्या कि जब मतलब अपने ज़िंदगी के अंदर जो अनसक्सेस आती है, जो फेलियर्स आती है वो अपने को चेक करने के लिए आती है, ठीक है, कि ये आदमी कितना स्ट्रोंग है। तो क्या आप इतने स्ट्रोंग हो, जीवन के अंदर एक बार फेल हो गए मतलब हार मान लोगे हैं। तो फिर जेफ सेडवी उसको क्या करना था, 10,000 बार फेल होने के बाद में एक बल्ब बना दिया, दुनिया के अंदर उजाला कर दिया। लोग कहते थे, ताने मारते थे, लेकिन सुनता रहता था, जिस दिन मैं करूँगा चमत्कार करूँगा, वर्ड के अंदर नाम कर गया। तो बेटा इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फेलियर्स होती है, हम भी फेल होते हैं, आप भी फेल होते हो, लेकिन कोशिश करते रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास Z1 प्लस Z2 का अगर आप बार करते हो तो दोनों का अलग अलग बार हो जाता है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है, सही है। Z1 इंटू Z2 बार सही है, ठीक है। Z1 बार Z1 इंटू, तो ये बेटा मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी है, और मैग्नीट्यूड में अलग अलग मैग्नीट्यूड कर लेते हैं, Z1 का अलग से मैग्नीट्यूड, Z2 बार का अलग से मैग्नीट्यूड, और Z2 बार का जो मैग्नीट्यूड होता है वो Z2 के बराबर ही होता है, तो ये भी सही है। लेकिन गलत पूछा है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका मतलब आपका जो इसमें ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा वो कौन सा वाला आएगा, डी ऑप्शन आपका सही आएगा, डी ऑप्शन आपके पास सही आंसर होगा, सही है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, हाँ बेटा बन सकती है, 45 पे भी बन सकती है। आगे वाला सवाल ये रहा,
आगे वाला सवाल ये रहा, जवाब दीजिए। z बराबर x प्लस आयोटा वाई आपके पास है, z माइनस जेड बार अपॉन जेड प्लस जेड बार के बारे में आपको बताना है। क्या होगा बेटा, जो भी बच्चे नए हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट देखे हैं ना तो आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो कल मैं एक नया सेशन, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो उसके अंदर आप उसको जरूर देखिएगा। पहली क्लास को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के अंदर मैं कॉन्सेप्ट पूरे भर दूंगा, ठीक है ना। उसकी पहली जो क्लास है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की पहली क्लास, उसमें ही मैं धड़ाधड़ कॉन्सेप्ट आपको बटोर दूंगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास मिस मत करना बेटा। चलो जी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जेड की वैल्यू अगर आपने पुट करी x प्लस आयोटा वाई माइनस जेड बार यहाँ पे पुट करी तो क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस, तो नीचे क्या आएगा, x प्लस का आयोटा वाई प्लस जेड बार करोगे तो x माइनस आयोटा वाई, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, मतलब क्या आया आपके पास, ये आया आयोटा वाई अपॉन एक्स। ये तो बड़ा लल्लू सा सवाल था यार, है आयोटा वाई अपॉन एक्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन बेटा कैलकुलस भी होगा, सारे टॉपिक होंगे, विश्वास रखो और बी पेशेंस। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन, आगे आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ क्वेश्चन है। जेड अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बताओ इसमें से ये क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फटाफट से बताओ। देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, फटाफट से। चलो जी, मैं बता देता हूं, मेरे साथ में आप जवाब दीजिएगा। जेड के बराबर सर हम लिखते हैं, वो लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, और जेड बार के बराबर जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं सर x माइनस आयोटा वाई। सर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, जेड माइनस जेड बार यदि कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2x आएगा। सर ये विशुद्ध वास्तविक संख्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही है सर। जेड प्लस जेड बार विशुद्ध काल्पनिक संख्या है सर, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आएगा आपका, अच्छा इसमें से इसको माइनस किया आपने, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आयोटा वाई बचेगा बेटा। 2 आयोटा वाई क्या है, विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो सर ये गलत बोल रहा है। जेड प्लस जेड बार आपने किया, इन दोनों को प्लस किया तो आएगा 2x, ये है आपके पास विशुद्ध वास्तविक संख्या, तो ये विशुद्ध काल्पनिक बोला, गलत है। जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार यदि अपन करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बोला है विशुद्ध काल्पनिक संख्या, गलत बोला है। क्यों, क्योंकि ये तो आपके पास वास्तविक संख्या है। फिर आपको बोला जेड इंटू जेड बार नॉन नेगेटिव नंबर है, बहुत सही बोला, इसका मतलब डी ऑप्शन सही आएगा। ये डिजिट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव है। आई क्या बात समझ में, आगे सारी प्रॉपर्टीज है बेटा ये। लो जी आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया है, आप जवाब दीजिएगा। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से। अंडर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 100 बराबर 200 की पावर 99 बराबर a प्लस आयोटा b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, जवाब दीजिए। देखें जवाब दीजिए बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास क्या होगा, फटाफट से। सारे बच्चों का आंसर दिखना चाहिए मुझे। अरे बहुत ही साधारण सा सवाल है बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सी ऑप्शन आया है, सी ऑप्शन। चलो देख लेता हूं मैं एक बार कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन को। मैंने कहा था जब भी आपके पास स्क्वायर के बीच में प्लस हो तो आप क्या करते हैं, या तो कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर दो या मोड कर लो, सबका मोड कर लो भाई। सबका मोड करोगे तो इसका मोड क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 की पावर 99 ऐसा का ऐसा, इसका मोड करोगे तो कितना आएगा 2, तो ये आया 2 की पावर 100, इससे ये कटेगा तो 2 आया, स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपके पास सही। ए ऑप्शन कैसे आ गया मेरे भाई, डी ऑप्शन सही आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, डी ऑप्शन आपके पास सही आया। और अगर ऐसे नहीं आया हो आपको तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लो, तब समझ में आ जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लो तब आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। और ये आपके पास सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी लगानी है। Z1 अपॉन Z2 और Z3 बार आपके पास है, क्या होगा। एम्पलीट्यूड जो होता है वो लोगरिथम की प्रॉपर्टीज को शो करता है, अगर आपको याद हो तो। सही है क्या, एम्पलीट्यूड लोगरिथम की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह अगर मैं लोग लिखता तो क्या होता भाई, वो होता आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस नीचे वाला
मल्टीप्लाई वाला तो प्लस में और डिवाइड वाला माइनस में आता है। माइनस का एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 का बार, ऐसा है। तो आप ये देखो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 कितना है आपके पास θ1, इसका एम्पलीट्यूड क्या है θ2 है। और बार करने से क्या होता है, बार करने से आपके पास बताओ क्या होता है, बार करने से माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा आपके पास ऐसा आ जाएगा। सही है क्या बेटा, मैंने आपको ये कहा था एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार जो होता है वो माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z होता है, आपको पता हो तो ठीक है। तो ये आ जाएगा θ1 माइनस θ2 प्लस θ3, कौन सा ऑप्शन आया, ये आया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही आएगा बेटा। एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज लगाई है मैंने, कुछ नहीं किया, आगे बढ़ो। चलो यार ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। चलो जी बताओ भाई क्या होगा आपके पास, -1 माइनस √3 आयोटा। आप देखो कि ये नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले तो कि सर ये नंबर तो हमारे को दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने कहा था एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप डायरेक्ट टेन थीटा को विदाउट साइन यूज करो, विदाउट साइन यूज करोगे तो √3 आ जाएगा, और ये क्या आएगा आपके पास π/3। कहा सर कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ये रही, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो इधर होगा। और इस केस के अंदर यहाँ पे जो नंबर होता है उसमें क्या होता है -π माइनस थीटा, थीटा रखोगे π/3, π माइनस π/3 2π/3, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2π/3, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। ये मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास में भी करवाया है एज इट इज। आगे बढ़ो, लो जी 3 माइनस √8, और बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, और इसको गलती करोगे मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 का एम्पलीट्यूड बताना है, क्या होगा। आंसर विल बी डी। अच्छा क्या बात है अच्छा चलो चलो ध्यान से देखो, पहले मुझे ये बताओ कि ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा, है 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले ये देखो कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है, बताओ ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है, ये बताओ पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो 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 फटाफट से। देखिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है क्या, हाँ सही बात है भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे √9 होता तब होता 0 ये तो ये जो नंबर आपके पास है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर कहाँ मिलेगा, ये आपके पास रियली प्योरली रियल है, फिर ठीक है, प्योरली रियल नंबर है बेटा, ये प्योरली रियल कहाँ है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 0। सही बात है, ए ऑप्शन आपके पास सही आएगा। अगर ये नेगेटिव होता, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने और करवाया था, अगर ऐसा होता 2 माइनस √8 होता तो ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव कहाँ आता, यहाँ पे आता, तब कितना होता, तब होता पाई। ठीक है चलो जी आगे चलते हैं। Z इंटू Z बार, बिल्कुल लल्लू लपाट सा सवाल, लल्लू लपाट। चलो जी बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा सही आंसर, जो सही आंसर देगा वो टॉप 100 में आएगा, फटाफट से टॉप शो में चलो जी जवाब दो भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेगेटिव कैसे हुआ, नेगेटिव इस वजह से हुआ बेटा कि 2 माइनस √8, √8 का मान, √8 को क्या लिख सकते हो 2 सही है क्या, इसमें से 2 कॉमन लिया, 1 माइनस √2, और 1 और √2 में से ज़्यादा कौन सा, यही तो है ज़्यादा, ज़्यादा में से कम माइनस करोगे नेगेटिव आएगा। चलो जी इसका आंसर 2 प्लस √3 है, और इसका जब कॉन्जुगेट करोगे तो 2 माइनस √3 आयोटा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है a² प्लस b², मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे बढ़ो जी, ये लो जी प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे सारी प्रॉपर्टी, जवाब दो क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, प्रॉपर्टी आपके नाम, जवाब दीजिए क्या होगा। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में करवाए हैं, मैं देखना चाहता हूं देखिए कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो।
चलो जी, बोलो 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 बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा? लिस्ट ए को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना है। आप मुझे पहले ये बताओ कि सर इसका आंसर क्या होगा? कि सर आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती है, और दो डिजिट अगर डिवाइड में है तो उनको अलग अलग लिखा जाएगा माइनस में, मतलब इसका कनेक्शन इससे, स्पष्ट का चक्कर चला दूसरे से, मतलब ए में तो आएगा 2। लेकिन सर यहाँ पे आपके पास अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई है तो इसमें, मतलब बी का चक्कर 3 से। आप देखो ए का चक्कर 2 से, ए का चक्कर 2 से, ए का चक्कर 3 से, गलत बोल रहा है, ए का चक्कर 2 से, बी का चक्कर 3 से। चलो सही सही बात है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा बताओ सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कहाँ होगा? वो होगा यहाँ पे, और कितना होगा? π/2। तो सर ये सही बोला, और ये इसका जो बचा है वो उसका। तो डी के अंदर 4 आना चाहिए, डी के अंदर 4 इसमें दिख रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सही है क्या? चल गया चक्कर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, फटाफट से बोलो, फटाफट से। मजा आ गया जिंदगी का? चलो जी बोलो भाई, क्या होगा? 1 प्लस आयोटा कहाँ होगा? 1 प्लस आयोटा के अंदर अपन टेन थीटा बराबर विदाउट साइन यूज करेंगे, क्या? y/x, मतलब सर टेन थीटा बराबर कितना आएगा? 1, और थीटा बराबर कितना आएगा? π/4, और ये संख्या भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, इस वजह से π/4 आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। सही बात है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा, माइनस का 1 प्लस √3 आयोटा, फटाफट से। चलो जी, यहां पर -1 प्लस √3 आयोटा, मैंने कहा था विदाउट साइन यूज करना है पहले, विदाउट साइन है ना, ये होता है y/x होता है, विदाउट साइन लेना है। तो यहाँ पर आपके पास थीटा बराबर बोलो कितना आया? π/3 आया। लेकिन सर संख्या कौन से क्वाड्रेंट की है? सर संख्या तो दिख रही है हमारे को सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? क्या होता है सर? π - थीटा होता है। पाई माइनस π/3 करोगे तो 2π/3। क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। सही बोल रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आर्गुमेंट बताना है, इसका आर्गुमेंट बताना है, क्या होगा इसका आर्गुमेंट? बोलो सरकार, बोलो 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 फटाफट से। हाँ, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी है। चलो जी बोलिए भाई साहब, बोलिए भाई साहब, क्या लेना है? चलो जी जवाब दीजिए। ये जो आपके पास दे रखा है ना, ये जो नंबर आपके पास दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स y/x तो आना तो चाहिए π/3। अब ये दो नंबर आपके पास किस में है? डिवाइड में है, तो क्या होगा? माइनस होगा। ये संख्या जो है आपके पास वो कौन से क्वाड्रेंट की है? फोर्थ की, और फोर्थ में होता है -θ, मतलब माइनस का π/3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का भी क्या होगा? ये भी होगा सर π/3, लेकिन ये डिवाइड में है तो ये होगा माइनस में, तो माइनस π/3 माइनस π/3 सर माइनस का 2π/3। लो ये तो मिला ही नहीं है। -120, -120 मिला क्या आपको? नहीं दिख रहा सर, माइनस का ही नहीं। तो भाई साहब माइनस को प्लस का बनाने के लिए -120 इधर से मेजर किया तब आया 120, आपको मेजर करना है इधर से, तो 360 जोड़ दो इसमें। 360 जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 240। और कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 240 सही आंसर आएगा। आ गई क्या बात समझ में? भाई किधर से भी मेजर कर सकते हैं। अब इसने मेजर क्लॉकवाइज किया है तो 240 कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? लो जी सर आगे बढ़े, आगे बढ़ दिया, आगे बढ़ गए। जवाब दो बेटा, सिंपल सा सवाल है। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा डील करें। कैसे? कि सर यहां से स्क्वायर कर दो इसका, कितना आएगा? 4 - 1 प्लस का 4 आयोटा, और नीचे है आपके पास 3 प्लस आयोटा। तो ऊपर तो क्या होगा? ऊपर तो हो जाएगा आपका 3 प्लस का 4 आयोटा, नीचे होगा 3 प्लस का आयोटा। तो आप क्या कर दो इसको, 3 माइनस आयोटा से ऊपर और 3 माइनस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा।
तो नीचे करोगे तो नीचे तो कितना आएगा भाई साहब 10 आएगा, और ऊपर कितना आएगा, ये रियल से कितना 9, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया क्या, 13, सही है क्या, 13/10 आएगा, 13/10 सब में दिख रहा है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 +12 मतलब +9, ऐसा आएगा बेटा, देख लो एक बार, 13 + 9 i/10, 13 + 9 i/10, 13 + 9 i/10, सही है क्या, अरे डी ऑप्शन आएगा, ठीक है क्या, अरे डी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहां से आया बेटा, है सी ऑप्शन कैसे आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा, प्लस का आएगा, डी ऑप्शन। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए, बोलो 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 बोलो। पिछला यार मतलब सिंपल ही तो क्वेश्चन था यार, इतने सिंपल क्वेश्चन को रिपीट करूं, मतलब एक बार खुद से लगा के देखना, देखे ना। चलो जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, काफी बच्चे सही दे रहे हैं इसका आंसर, देखो कैसे बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और जेड बार कहां होता है, जेड तो होता है यहाँ पे, अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो जेड बार होता है इसमें, तो अगर ये आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो ये क्या होता है -थीटा, दोनों को मैं प्लस कर दूं तो कि सर वो होगा 0, तो इसका मतलब आपके पास पहला ऑप्शन सही आ जाएगा, सही है क्या, बार करते ही एक्स एक्स में वो आता है इमेज। आगे चलो जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, अगर आपके पास माइनस का है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बताओ क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन का सही बताओ, बोलो 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 बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, आर्ग्यूमेंट ऑफ पिछले के अंदर, पिछले वाले में 2π होगा बेटा, देखो 2π भी सही हो सकता है, 0 भी सही हो सकता है, ठीक है, बुक वाले ने जिस टाइम सोचा उस टाइम 2π दे दिया होगा, लेकिन 0 भी सही है उसका, ठीक है। चलो जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z बताओ मुझे क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपके पास 0 से कम है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी अगर आपको याद हो तो, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना ऐसा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ -z, इन दोनों के अंदर जो फर्क होता है वो पाई का होता है। कैसे हुआ, अगर कोई नंबर अगर आपके पास यहाँ पे है, ठीक है ना, ये जेड तो यहाँ पे, और माइनस का जो जेड होता है वो मूल बिंदु के अंदर ऐसा आता है चेंज, आपके पास अगर इसका थीटा है तो इसका जो आपके पास होगा ये पूरा पाई है, तो ये पाई प्लस थीटा, और लेकिन दोनों का अंतर करते हैं तो वो आता है आपके पास पाई, तो दोनों का जो अंतर होता है -z का और जेड का वो क्या होता है, पाई होता है, वैसे प्लस माइनस पाई होता है, लेकिन आप देख लो है ना। चलो जी, सही बात है, -π नहीं आएगा, +π आएगा, बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। आगे चलो जी, आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन समझो ध्यान से, आपको दे रखा है Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो क्या हो सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तभी मैग्नीट्यूड बराबर होगा, या कॉन्जुगेट है, या Z1 बराबर Z2 या फिर Z1 बराबर Z2 बार, क्या होगा। चलो 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 बोलो बेटा, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बताओ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकते हैं, फटाफट से बेटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं एक तो कि सर -1 माइनस का 1 प्लस √3 i/2, ठीक है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है क्या, सर मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है क्या, नहीं है, तो भाई मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होने का सवाल पैदा नहीं होता, नहीं भी हो तो भी हो सकता है। ये दे रखा है कि Z1 बराबर Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, कोई जरूरी है क्या, ये जरूरी है क्या कि Z1 Z2 आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे तब होंगे, ये तो कॉन्जुगेट मैंने ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ रहा है। मैं अगर आपके पास ऐसा लिखता
कि और भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं लिखूं कॉन्जुगेट हो, मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है ना, जैसे मैंने लिखा 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऐसा लिखा, एक मैंने लिखा ऐसा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सर इनका भी बराबर है, तो कॉन्जुगेट थोड़ी है ये, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो नन ऑफ दी जाएगा, इसका सही आंसर नन ऑफ दी जाएगा, नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है क्या, नन ऑफ दीज आपके पास इसका सही आंसर आएगा। देखो कोई जरूरी नहीं है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो या कॉन्जुगेट हो, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं हो, कॉन्जुगेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नीट्यूड बराबर आ गया, इसका मतलब नन ऑफ दीज आएगा, इसका डी आंसर। आगे चलो जी सर, आगे चलो, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको, आप जवाब दीजिए। देखिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, a प्लस आयोटा बी बराबर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट ले लो, इसका कॉन्जुगेट ऊपर वाले का 1 माइनस आयोटा, नीचे वाले का 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 2, इसको इससे करोगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ आपका, और ये क्या आएगा 1 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे चलो सर, आगे चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर अगर थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा है, तो बताओ मुझे जेड बार क्या होगा, जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टियां हैं, हाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो आपके नाम कर दी है मैंने पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। चलो जी बताओ बेटा क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर अगर थीटा हो तो जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। क्या बात है भाई, मैंने कहा था कि सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास यहाँ पे है तो इसका बार करने से इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन आ जाता है ऐसा, और माइनस करने से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आ जाता है। ये माइनस जेड तो यहाँ पे होगा और जेड बार यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का थीटा होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। सही है क्या, बी ऑप्शन, डी नहीं आएगा, बी ऑप्शन आएगा बेटा। आगे चलो जी, जीरो का कोणांक क्या होगा, जीरो का कोणांक क्या होगा, जीरो का एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट बताना है। एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो बताओ मुझे क्या होगा एम्पलीट्यूड इसका, टाइम दे रहा हूँ। जीरो का एम्पलीट्यूड बता दो मुझे क्या होगा, जीरो का एम्पलीट्यूड कौन सा ऑप्शन आएगा रे, जीरो का एम्पलीट्यूड। अच्छा क्या बात है, होशियार आ गए बच्चे, बोलो 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 बेटा क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या बात है, जीरो का जीरो ही होगा। मैंने कहा था जीरो का जो होता है एम्पलीट्यूड नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। जीरो का एम्पलीट्यूड डिफाइन नहीं होता है सर, ठीक है। आगे चलो, x प्लस आयोटा वाई बराबर a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी, क्या होगा सही आंसर, बोलो 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 क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा सही आंसर। प्यार में धोखा इस वजह से ठोका, प्यार में कमी है ना, चलो कोई बात नहीं सर, कल मिलाऊंगा लैला मजनू से आपको। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट टॉपिक है और कल मुलाकात करवाएंगे सर। पी एंड सी की एक भी क्लास अगर मिस कर दी ना तो भाई समझ में नहीं आएगा, ध्यान रख लेना ये वाली चीज़। और कल 9:30 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, चाहे सब कुछ अटक जाए लेकिन कल की क्लास नहीं अटकनी चाहिए, ध्यान रख लेना। तो इसका तो आंसर आपने दे दिया होगा, चाहे तो मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, फिर डिवाइड कर दो और स्क्वायर कर दो। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है क्या, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, स्क्वायर नहीं आएगा मेरे भाई, डी विल बी रहता। एक मिनट में देख कर लेता हूँ। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर अगर अपन करते हैं x माइनस आयोटा वाई लिया अपन ने, ठीक है, और इधर भी मैंने a माइनस आयोटा बी लिया, इधर मैंने c माइनस आयोटा डी लिया। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब आप इधर से स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, मतलब आपका ए ऑप्शन ही आएगा सही, डी नहीं आएगा।
डी नहीं आएगा, ए ऑप्शन आएगा 100%। लो जी आगे आगे चलो। सम्मिश्र समतल में ये बिंदु है कुछ, और इन बिंदुओं से ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं सर, इनको लिखते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। जैसे पहला 1 + 3 आयोटा है तो इसको लिखा जाएगा 1,3, और इसको क्या लिखा जाएगा 5,1, और इसको क्या लिखा जाएगा 3,2 लिखा जाएगा। अब आ गई क्या बात समझ में। ये 3 कोऑर्डिनेट आपके पास है और तीनों कोऑर्डिनेटों से बना लो फटाफट से। देखिए क्या बनेगा, क्या होगा आपके पास इसका सही आंसर, फटाफट से बोलो क्या होगा। स्क्वायर का स्क्वायर है, अरे मेरे भाई वापस चेक करना एक बार कैलकुलेशन। चलो जी जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपको ये बताना है। किसके वर्टिसेस होंगे, ये किसके वर्टिसेस होंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में करते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच में दूरी निकालोगे तो 16 और 4 कितना हो गया 20, ये आ जाएगा √20। इन दोनों के बीच में दूरी निकालोगे 4 और 1 क्या हो गया 5, √5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में दूरी निकालोगे तो 4 और +1 आपके पास √5। लो जी देख लो आया क्या आपके पास, देख लो कि इन दोनों यहाँ से अगर इस √20 को लिखूँ मैं तो 2 √5 लिखा जाएगा। इन दोनों का योग इसके बराबर आया, इन दोनों का योग इसके बराबर आया, मतलब क्या है कोलिनियर है सर, कोलिनियर है, बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन कोई भी दो भुजाओं का योग, दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाए वो कोलिनियर होते हैं। लो जी आगे चलो जी आगे चलो। ये प्रॉपर्टी है सर, मैंने कहा था आपको ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्राइंगल वाली इनइक्वलिटीज़ के बारे में बोला था क्या, वही है सर ये ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ है, मॉडुलस या ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़। बोलो क्या होगा, Z1 + Z2 का जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा, Z1 + Z2 का मोड किसके बराबर होगा। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओहो डिस्टेंस दूरी वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, 9th 10th क्लास में आ जाता है, कोई बात नहीं कैसे भी आ जाए। चलो जी बेटा मैंने आपको ये कहा था कि ट्राइंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं ऐसी होती है, पहली का मैग्नीट्यूड Z1 का मैग्नीट्यूड, दूसरी Z2 का मैग्नीट्यूड, तीसरा Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड। और ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी एक भुजा जो होती है दो अन्य भुजाओं की योग से हमेशा कम ही होती है। Z1 + Z2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा आपके पास इससे कम ही होगा। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये आएगा। बराबर भी नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, केवल कम में होता है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन ए के अंदर इक्वल दे रखा है, इक्वल नहीं होता है बेटा, है ना, इक्वल नहीं होता है, बराबर होता है। ठीक है आगे बढ़ूँ मैं, चलो जी आगे। 7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा बताओ, वर्गमूल बताओ 7 - 24 आयोटा का क्या होगा। 7 - 24 आयोटा का वर्गमूल, बोलो जी बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा सी ऑप्शन 7 - 24 आयोटा। अरे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आना चाहिए माइनस, इसका मतलब ये सरासर गलत, ये भी सरासर गलत, दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या होता है mod ऑफ z + x/2 का स्क्वायर रूट होता है। mod ऑफ z अगर आप करोगे तो 25 आएगा, 25 और 7 32, 32 में 2 का भाग दिया तो मतलब 4 आएगा, और 4 आएगा तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सही है क्या, ये तो गलत नहीं होना चाहिए जिंदगी में, डी ऑप्शन आंसर दे रहे हो मूर्खों की जैसे। 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल आपको निकालना है, क्या होगा 3 + 4 आयोटा, जवाब दीजिए सर। 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा, 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल फटाफट से देखें क्या होगा आपके पास। 3 + 4 आयोटा, यहाँ पे प्लस है ना बेटा, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब प्लस आएगा, तो ये माइनस वाला तो सरासर गलत है। और स्क्वायर रूट कैसे आ सकता है यार, ये तो होता है mod ऑफ z + x/2 होता है, ऐसा होता है। तो mod ऑफ z करोगे तो 5, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 का स्क्वायर रूट किया 2, इसका मतलब 2 + आयोटा। सही है क्या सी ऑप्शन, हाँ जी सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो, आयोटा का वर्गमूल कौन सा है, आयोटा का अकेला आयोटा है, और इस आयोटा का वर्गमूल क्या होगा सर, फटाफट से बोलिए।
आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी फटाफट से। आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? आयोटा का वर्गमूल सर मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 और इसका पावर 1/2। सर मोड ऑफ जेड तो कितना आता है? 1 है, और 1 के अंदर इसका काल्पनिक भाग वास्तविक भाग आपके पास 0 है, मतलब सर 1/√2 प्लस माइनस माइनस करोगे 1/√2 ऐसा आएगा। लेकिन सर इसके अंदर 1/√2 तो चलो सर आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि ये आयोटा किसका है? प्लस का है। तो आपके पास ये तो सवाल बनता ही नहीं, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे चलो, माइनस आयोटा का वर्गमूल, माइनस आयोटा का वर्गमूल थोड़ा सा घुमाया हुआ है। माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? फटाफट से बताइए सर, क्या होगा? माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? जल्दी बताओ भाई। माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या होगा? माइनस आयोटा का वर्गमूल कौन सा ऑप्शन सही है? अरे बिल्कुल लल्लू लपाट सवाल है यार, बोलो बोलो बोलो। देखिए क्या होगा, आप देखो यार, माइनस आयोटा तो बीच में आयोटा का कोफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव बोला, ये पॉजिटिव बोला, ये दो तो सरासर गलत है, और फिर स्क्वायर रूट भी आता है इसमें, तो ये ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। आगे चलो, आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर रूट और माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? मतलब जो दोनों पेज पलट लो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, है ना, 10 सेकंड पीछे कर लो, फिर देख लो, है ना, इन दोनों का क्या आया था, उन दोनों को प्लस कर देते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट टू हो सकता है क्या? एक मिनट देख लो कि इसका क्या होता है सर, इसका होता है प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयोटा, ऐसा, ठीक है। दूसरे का क्या होता है? प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा होता है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा आपका? प्लस माइनस का √2 आएगा, प्लस माइनस का √2, प्लस माइनस का √2। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, हाँ जी, डी ऑप्शन आपके पास सही है इसका। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। 1 माइनस √3 आयोटा का पोलर फॉर्म आपको बताना है। एक बच्चे की हार्दिक इच्छा थी, सर पोलर फॉर्म बताओ हमारे को, तो पहले लो भाई, आ गया पोलर फॉर्म वालों, आ गया क्वेश्चन। 1 माइनस √3 आयोटा का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्म सबसे सही है। पोलर फॉर्म क्या होगी इसकी? पोलर फॉर्म क्या होगी? बताइए, बताइए। सवाल आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने है। आप ये देखो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है सर फोर्थ क्वाड्रेंट का। कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है सर, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा? 2 आएगा, और इसका जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आएगा वो माइनस का π/3 आएगा। सही बात है क्या? और इसको लिखा जाता है सर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जाता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो क्या? माइनस π/3, माइनस π/3 रखोगे तो ये ऑप्शन सही है क्या आपका? 2 तो बाहर, कोस माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक ही तो है, दोनों एक ही है। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक ही है, दोनों सही है। आगे चलो जी, 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म क्या होगा? 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है जरा ना, ये ऑपरेटर की मिस्टेक है, π/2 आएगा इधर। चलो जी, बोलो 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 बेटा, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो। देखो एक बार ध्यान से, 1 प्लस आयोटा का आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा r, वो कितना आएगा? √2 आएगा, ठीक है। और थीटा बराबर क्या आएगा? π/4। तो क्या आएगा? cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। सही है क्या? सी ऑप्शन, हाँ जी सही ऑप्शन है सी। आगे चलो, आयोटा माइनस √3 का पोलर फॉर्म क्या होगा? आयोटा माइनस √3 का पोलर फॉर्म, बोलो बोलो, क्या होगा? आयोटा माइनस √3 का पोलर फॉर्म क्या होगा? आयोटा माइनस √3, चलो जी, आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा सर? 2 होगा। और सर थीटा क्या होगा? सर थीटा होगा आपके पास, इसमें y/x करोगे तो 1/√3 आएगा, मतलब सर π/6 तो आएगा, ये तो सुन लिया हमने। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है सर? ये क्वाड्रेंट है आपका सेकंड,
और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 तो आपके पास बाहर, और कोस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6, 2 बाहर, कोस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। देख लो भाई कहाँ दिख रहा है, ये गलती से ही लग गया, ज़बरदस्ती लग गया इधर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कैसे आएगा मेरे भाई, 5 पाई बाई 6, यहाँ पे माइनस है। सी ऑप्शन कैसे आया, ये √2 थोड़ी आएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा, ये 2 गलत था। चलो जी आगे चलते हैं। 7 माइनस 30 अंडर रूट माइनस 2, मतलब इसको मैं लिखूं तो ऐसा आएगा 7 माइनस ऐसा, अब बता दो 7 माइनस 30 अंडर रूट 2, चलो जी जवाब दीजिए बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 7 माइनस, बेटा ये माइनस दे रखा है, इसको देख के समझ लो थोड़ा सा, तो 2 कैसे आया, ओहो अच्छा जवाब दीजिए क्या होगा। 7 माइनस, तो भाई देखो माइनस यहाँ पे है ना, तो बीच में तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। और ये होता है मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स, मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2, मॉड ऑफ जेड कर दो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 49 प्लस आपके पास ये आएगा 900, 900 इंटू 2 1800, 1800 है ना, सही है क्या। और इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 1849 का स्क्वायर रूट कितना आता है भाई, 1849 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1849 का स्क्वायर रूट 20 का 400, 40 का 1600 और 50 का 2500, इसका मतलब बीच में आएगा 23 आता है क्या, 23 40 मतलब 43 के आसपास आएगा शायद, है ना, 43 1849 सही है भाई, 43 का आएगा। तो 43 में 7 जोड़ोगे मतलब 5 तो आएगा, 5 और माइनस आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। सही है क्या, हाँ जी सेकंड ऑप्शन सही है। अच्छा ऑप्शन से कर लिया अच्छा चलो जी बहुत बढ़िया, ऑप्शन से कर लिया। आगे चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होगा बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस, अभी अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, ये भी कहा था उसमें माइनस होगा शायद। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये यहाँ पे, अगर कोई नंबर यहाँ पे हो तो बार होगा यहाँ पे, अगर इसका थीटा है तो इसका क्या होगा माइनस थीटा, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार बराबर होगा 0। सही बात है क्या, आगे बढ़ूँ मैं, लो जी आगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंख बंद करके भी बच्चा अंधेरे में भी बोल सकता है कि सर इसका आंसर तो 0 आएगा। सही है क्या, ये क्वेश्चन नहीं दिखाता तब भी आंसर दे देते हैं आप कि हाँ सर ऐसा, आप तो बोल दो सही है 0 आएगा। आगे बढ़ो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 है, ये पावर है सर, है ना, पावर समझ लो, भावनाओं को समझो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 क्या होगा इसका आंसर, बोलो रे बोलो 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 फटाफट से, देखिए क्या होगा, क्या होगा 1 प्लस ओमेगा क्या होगा बेटा, 1 प्लस ओमेगा, देखो ये चीज़ें सेम ही तो है, ये इसकी सेम है, ये इसकी सेम है, सही है। 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को 1 प्लस ओमेगा ही तो लिखूंगा मैं, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब सर 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा क्या सर, माइनस ओमेगा, स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस ओमेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर। आई क्या बात समझ में, ये देखो 1 प्लस ओमेगा जो आपके पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे ओमेगा की पावर 4, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर 1 आया। तो इसका मतलब सही बोला, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही है सर। आगे बढ़ो सर, आगे चले सर, 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर आज ही करवाया है सर, आज ही करवाया है मैंने ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन आज ही करवाया है मैंने। जवाब दीजिए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये जो 5 ओमेगा लिखा हुआ है ना, चलो इन दोनों को पास में रख लो, इन दोनों को पास में लिखो, 3 कॉमन ले लो ऐसा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ माइनस ओमेगा,
माइनस ओमेगा माइनस का 3 ओमेगा और प्लस का 5 ओमेगा और उसकी पावर कितनी है 6। इसमें से माइनस करोगे 2 ओमेगा, 2 ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना 64 और ओमेगा की पावर 6 का 1, मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 64 आंसर आ जाएगा। सही है क्या, सी ऑप्शन। आगे बढ़ो। एल्फा इकाई का अवास्तविक घनमूल है, मतलब ओमेगा है। एल्फा बराबर ए बराबर है ओमेगा, बताओ क्या होगा आंसर। एल्फा बराबर है ओमेगा, हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेज बच्चे समझ नहीं पाएंगे। चलो जी बताओ क्या होगा आपके पास, एल्फा अगर इकाई का घनमूल है तो क्या होगा आपके पास इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप यहाँ पे ऐसा देखो कि जब आप इसमें ओमेगा लिखोगे ना तो ये 3n+1 ओमेगा लिख लो यार आप, ओमेगा की पावर 3n+1 को मैं ओमेगा की पावर 1 लिखूँ, सही है क्या, चल जाएगा कि सर ये तो वैसे 1 हो गया, ओमेगा की पावर 1। दूसरा क्या होगा ओमेगा की पावर 3, तीसरा ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 3 का मान 1, ओमेगा की पावर 5 को लिखूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1, ये इससे कटेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही 0 हो गया। सही है क्या, 0 आंसर। आगे बढ़ो फिर। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 और -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बोलिए 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 बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान से देखो 1 प्लस ओमेगा जो है वो क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, -2 की पावर 3 माइनस का 8 ओमेगा की पावर 6 क्या हो गया 1। दूसरे वाले में इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ -1, इसमें जोड़ा 1 और 1 2, 2 की पावर 3 8, तो ये आ गया सर -8 -8 माइनस का 16। सही है क्या, 0 किसे आया यार, -8 -8 दूसरे को प्लस कर दिया होगा अपने आप ही, तब आ रहा है 0। फिर से देखो, फिर से देख लो क्या आएगा आपके पास, गलती तो नहीं करी आपने कहीं या मैंने गलती कर दी। देखो यहाँ पर आपके पास इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस हुआ ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर 3 है यहाँ पे, 2 की पावर 3 ये माइनस, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर है 3, -2 की पावर 3 -8 और -8 -16 होगा बेटा। सी ऑप्शन सही आएगा। 0 किसे आया, आगे चलो आगे चलो सर, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, फटाफट से बढ़ते चलो, जवाब दीजिए फिर इस क्वेश्चन का। 1 माइनस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 का सही आंसर क्या होगा, बोलिए 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 बेटा क्या होगा। आप देखो कि यहाँ पे देखो कि 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 को मैं क्या लिखूँ 1 माइनस ओमेगा, है ना, ऐसा 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 जो है इसको लिखूंगा 1 माइनस ओमेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब सर मैं इसको ऐसा लिखूँ 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का एक साथ ही स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, आप मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा उसकी पावर 2, ओमेगा क्यूब कितना 1, इसका -1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, इसका मतलब सही है क्या, अरे सही है क्या, नो आंसर आया क्या, नो आंसर नो आंसर नो आंसर, नो आंसर का मतलब नहीं आंसर नहीं, 9 आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आपके दिल की बात आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है सर, फटाफट से जवाब दीजिए, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक बार जरा देखिए तो कि ये क्या बन रहा है कि सर ये तो है ओमेगा, ओमेगा की पावर है सर 17, ये क्या है सर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी सर 17, तो सर ओमेगा की पावर 17 प्लस ओमेगा की पावर 34, और इसमें 3 का डिवाइड किया तो इसमें तो सर 2 रिमाइंडर और इसमें 1 रिमाइंडर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। सही बोले भाई, हैं -1 आंसर आएगा, ठीक है। लो जी आगे वाला सवाल आज ही करवाया मैंने, आज ही करवाया है, ध्यान हो तो, अगर आपको ध्यान हो और अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास अगर देखी है तो ये आज ही करवाया था मैंने ये सवाल, ठीक है।
कि z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 बराबर आपके पास 2 है। मैंने ऐसा भी लिखा था कि यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट नंबर हो, है ना, कांस्टेंट। अगर ये 1 के बराबर आ जाता है तब तो बनता है लाइन, और नॉट इक्वल टू 1 बनता है तब बनता है सर्किल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सर्किल आएगा। मैंने लिखा था, अगर आपके नहीं समझ में आया हो अब भी, तो z की जगह वैल्यू लिख लेना, z की जगह x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 इसका मैग्नीट्यूड बटे आपके पास x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 इसका मैग्नीट्यूड बराबर है 2। इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दो, और यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। आप दोनों को सोल्व कर लो, आपके पास सर्किल बचेगा बेटा। आगे चलो जी, ये करवा दिया, अभी अभी मैंने करवाया था, एन की वैल्यू रखी हुई थी इसके अंदर, सही है क्या। आप देखो कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, ओमेगा, ओमेगा की पावर 3n, ये है ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। तो ये हुआ सर 1, ये भी कितना हुआ 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो आपके पास राइट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, सही है क्या। चलो जी आगे चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस, ये हमने करवा दिया, फिर से आ गया साला। लो जी, 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताइए सर फटाफट से। मैंने सिखाया था आपको, ये तरीका सिखाया था, इसका डायरेक्ट तरीका इसका क्या है वो समझ लो। आपके पास यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर ओमेगा की पावर, a के साथ में ओमेगा की पावर 3 है, 2 है। 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई किस तरह करना पड़ेगा, 1 पावर से, बस जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े वही आंसर है, जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े वही आंसर है, ध्यान रख लेना। तो आंसर क्या आएगा, ओमेगा, सही है क्या। आप देख लो, किसी में भी देख लो, यहाँ पर ओमेगा की पावर, यहाँ पे a की पावर 1 है, मतलब a के गुणांक 1 है, यहाँ पे a के गुणा में ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ पे मुझे 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा से, जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वही आंसर है। चलो जी आगे, इसमें भी वही तरीका लगाना है, सेम तरीका, सेम क्वेश्चन करवाया मैंने। कैसे करेंगे फिर से समझो लॉजिक। यहाँ पर a है और यहाँ पे ओमेगा है साथ में, तो यहाँ पे मुझे 1 बनाना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई किससे करूँगा, ओमेगा स्क्वायर से, मतलब इस पूरे का आंसर ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पर a का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओमेगा से, ताकि ओमेगा क्यूब बन जाए और 1 बन जाए। तो इसका तो आएगा ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ा ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आ जाएगा, -1। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, सही है क्या। आया समझ में, लॉजिक सेट बैठा लो, है ना, लॉजिक सेट बैठ जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करवा दिया, फिर बार बार आ जाता है। चलो जी आगे आ गया सवाल, आगे आया क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा की पावर 10 2 माइनस ओमेगा की पावर 11। इसको भी वैसे ही ट्रीट करना है यार आपको। कैसे कि सर इसमें 3 का डिवाइड किया तो ये 2 माइनस ओमेगा है, इसको डिवाइड किया तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 2 माइनस ओमेगा की पावर 2 और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, और उसकी पावर कितनी है 2। ओमेगा क्यूब कितना सर 1 और 3 4 कितना 5, इन दोनों में से ऐसा किया मैंने, स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, सही है क्या, सही है क्या। ए ऑप्शन आएगा बेटा, ए ऑप्शन सही आएगा। 36 कहाँ पे ला रहे हो यार आप, माइनस कर रहे हो, आ रहा है प्लस, ठीक है। चलो जी, ये लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप जवाब देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। लोकस बताना है, लोकस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a बराबर π/4, ठीक है। आर्ग्यूमेंट z के बराबर लिखोगे क्या कि सर x प्लस आयोटा वाई माइनस का a, इसका आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा सर, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा tan इनवर्स y अपॉन x माइनस a, और बराबर क्या है π/4। ये tan इनवर्स इधर ट्रांसफर होगा, tan π/4 बराबर, और y बराबर बोलो रे क्या आया, x माइनस a, और y बराबर x माइनस a का मतलब स्ट्रेट लाइन, सही है क्या। चलो जी, काम बराबर हो चुका है आपका, ठीक है ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस करवा दी 1 PM पे। अच्छा, संजय सर की जो क्लास है उसके बाद में एक के बाद में 2 3 बजे लगाते हैं, रुको एक बजे लगाओ 2
हाँ भाई, इंग्लिश की जो क्लासेस है, इंग्लिश की जो क्लास है ना, वो कितनी 1 PM से है बेटा, है ना। 1 PM से 2 PM है, और दूसरी जो क्लास है वो 2:30 PM पे है। ठीक है, आप कह रहे थे सर थोड़ा जल्दी लगा दो, शाम को जिमने जाएंगे। चलो भाई जिम लो। इंग्लिश की एक क्लास है 1 PM पर, और दूसरी क्लास 2:30 PM पर। टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा आपको। सही है क्या? ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास के रिगार्डिंग आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।